राजा साहब जिंदाबाद। प्रणव सिंह चैंपियन जिंदाबाद। प्रणव सिंह चैंपियन जिंदाबाद। प्रणव सिंह चैंपियन जिंदाबाद। राजा साहब आप संघर्ष करो, राजा साहब संघर्ष करो। प्रणव सिंह चैंपियन जिंदाबाद। प्रणव सिंह चैंपियन जिंदाबाद। राजा लंडोरा जिंदाबाद। मुसलमानों की ज़मीन कब्जा रहे हैं। मैं चैंपियन साहब को कहा, राजा साहब जो आप पे ज़मीन है जोतने की, सारे 10-10 बीघे मोमडनों को दीजिएगा। उन्होंने कहा छोटे भाई जैसा आप करो, मैं आपके फैसले से बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने 50 मोमडनों को 10-10 बीघे उनकी ज़मीन दिलवाई। 560 दुकानें हैं, वह सारी मुसलमानों को 80%। तो मुसलमान के विरोधी कैसे हो सकते हैं चैंपियन साहब? ज़मीन किसकी है, वो क्यों कब्जा किसका? ज़मीन चैंपियन साहब की। अब 1.5 साल पहले देख लो किसका कब्जा था। जुल्फ़िकार ने बाकी पे ली, जोतने के लिए ली। वो मालिक बन बैठा। जुल्फ़िकार को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके बाप को बचपन से जानता हूँ। उनका नाम वो था, उसके बाप का नाम सनीफ। मेरी चरखी में गन्ना घेरते थे मैं, 25 पैसे दूसरी चरखी में गन्ना घेरते थे। सुबह साइकिल उठा लेते थे मैं। कहते हैं भट्टा भट्टा, सबसे पहले जोजा बिरादरी में मेरे भाई ने लगाया, मुझे ने महमूद ने भट्टा। आज ये भट्टा वाले कहते हैं हमारे बड़े छोटे कह के वहाँ राजा के महल के लिए ईंट पत्ती थी, राजा का भट्टा था। तो ज़मीन पे जिस तरीके से कब्जा तो उन्हीं का है, दूसरे पक्ष का सलामत। दूसरे का पक्ष का कहा कब्जा हमारा है। देखो जाके वहाँ हमारा कब्जा है। दूसरे पक्ष का कैसा है? हमारी चद्दर लगी है, हमारे आदमी पड़े, कब्जा हमारे अंडर में है। ये जो समी वकील है, समी वकील जी आप अपनी दबनगिरी बिजौली में दिखाइएगा। लंडोरे वालों पर लट बज रहा था, आज तुम बिरादरी के जिम्मेदार बन रहे हो। अपनी नेतागिरी बिजौली के अंदर रखिए, दबनगिरी। आप एक दलाल हो, दलालगिरी करिएगा। छोटे अज्जी के चेले हो आप। छोटा अज्जी ने उसमें महल कांड में इतना लोगों को पिटवाया, इतना वो करवाया भाई साहब। पुलिस से साठ गांठ करके इतने लोग तबाह हो गए थे। रात को उठवाता था, दिन में सेटिंग करता था। छोटा अज्जी भी एक दलाल है लंडोरे का। छोटा अज्जी क्या है? छोटा अज्जी की औकात क्या है साले की? जुल्फ़िकार का कहना है कि वो हमने केस जीत कर ज़मीन अपने नहीं, केस जीत के नहीं, टोन से 60 गांठ करके, टोन से कुछ अधिकारियों से, टोन से सेट करके, कुछ अधिकारियों से सेट करके उसने अपने नाम करा ली। 1.5 साल पहले किस्मत थी, उन्होंने बाकी बली थी। जुल्फ़िकार हमारे सामने है, हमारे साथ मुँह से मुँह मिला के बात करो। आज ये बिरादरी के जिम्मेदार बनते एक वे रणसुरे के मुल्ला जी अबे तबे बोल रहे, सामने तो आकर बात कर। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे जो जुल्फ़िकार? जोजा बिरादरी उन्हें बुला लो, हमें बुला लो। जोजा बिरादरी किसके ला रहा? जोजा की दुहार दे रहे। बाहर के लोगों ने पहले भी बहुत बड़ा हंगामा करवा था लंडोरे में, आगजनी करवा दी, राजा जी के महल में आग लगा दी। आप मेरी चरखी में आग लगा दो तो मैं क्या करूँगा? गाली दूंगा, क्या करूँगा? गोद में बिठाऊंगा आप लोगों को। क्या जवाब? तो देख रहा हमारा कब्जा है, ज़मीन हमारी। जैसे हम कर दे ऐसे राजा जी कर देंगे। राजा जी हमारी बात नहीं काटते मोमडनों की। हम राजा जी से बहुत खुश है। लंडोरे की जनता, जितनी मुसलमान जनता है, वो राजा जी के ला रहे हैं और कंधे से कंधा बिठा खड़ी है, राजा जी के ला रहे हैं। देखो बात यह है जी, असल भाई ये तो राजा का ही गांव था वैसे। और देखो उसकी ज़मीन तो अब भी शायद अगर वो निकलवाओ कागज तो बहुत सारी निकलेगी। अभी हमने सुना था अभी कुछ दिन पहले कि स्टेशन रोड पे जो भट्टा था, गणेश क्या नाम था उसका, है जी, अमर भट्टे के सामने उसकी जमीनें निकली तकरीबन 1 करोड़ रुपए में। उनका आपस में फिर शायद लेन देन भी हुआ, ऐसा सुना हमने। और वो सारा फर्म ही था। और इससे पहले भी इसमें तो असल तो टोन बताएगा। अगर टोन के अधिकारी को बिठाया जाए भाई ये जमीन कैसे, किस तरह का मामला, वो बताएगा। नहीं तो देखो राजा का गाँव है ये, और जमीन अगर राजा कागज निकलवाए तो बहुत सारी और निकल जाएगी। नहीं, समाज कोई गलत के साथ तो नहीं होगा, समाज ऐसा तो नहीं होगा भाई। अगर वो राजा की जमीन तो राजा की होगी, ऐसा थोड़ा ही। पहली बात तो ये है अगर राजा साहब कागज निकलवा रहे तो सारा लंडोरा ही राजा साहब का। 542 गांव के मालिक थे वे, आखिरकार लगान लिया करते थे, ऐसा तो नहीं। और रही वो क्या नाम कब्जे वाली बात, हमने भी अपने सामने देखा इस जमीन को। पहले कोई और जोतता था, फिर इनको चली गई, वो ठेके ठाके वो कैसे गई, वो किस तरह नाम चली, वो तो देखो अधिकारी या तो टाउन के लोग बताएंगे या वो पटवारी या तहसीलदार बताएंगे। बाकी ऐसा है नहीं कि वो जमीन हमारे कस्बे के किसी और आदमी की हो, क्योंकि वो जमीन शायद राजा साहब की। और उसमें क्या हुआ
कि पहले हमने अपने बड़ों से सुना यहाँ कोई भट्टा लगा था, कोई पुजारीगिर थे यहाँ से जो पहले छोटे भट्टे लगते थे, वो इस तरह हम लोग ने बड़ों से सुना। अधिकारी तो उनके अधिकारी को यानी पूछा जा तो वो बता देंगे भाई ये जमीन कैसे चढ़ी, किस तरह हुई, क्या नहीं। सर ये जमीन का मामला है, बाहर के लोग हैं जो उल्टे सीधे काम करके, राजा की जमीन है, राजा के नाम है, लोगों ने कब्जा कर रखे हैं कि बाहरी लोग आ जाएं यहाँ से उल्टे सीधे जो है ना काम कराते हैं, लोगों को जो है ना भड़काते हैं, ये है और यही है। क्या मान बगैर पटवारी के तहसीलदार के तो जमीन दूसरे के नाम होती ही नहीं, इन लोगों का तो है ही ऐसा है जो दूसरे के नाम की। अब राजा को कहें, राजा जो है ना, राजा क्या करेगा जब उसकी जमीन दबा रहे, तो अपनी जमीन छुड़ाएगा नहीं, तो उसको तो खामा बदनाम कर रहा है। बदनाम तो ये बाहर के लोग हैं, ये एसडीएम द्वारा, तहसीलदार द्वारा कब्जे हैं, टाउन के जो है ना, टाउन के हिसाब से कब्जे है, नहीं तो कैसे हो जाएगा जो है ना दूसरे की जमीन पर, जो है ना दूसरे की जमीन पे ये कैसे कब्जा कर लेंगे, जमीन तो राजा की है। बंधु, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग में दबंगता चैंपियन साहब के बारे में बुरा लफ्ज़ बोल रहे हैं, दबंगता कह रहे हैं, दबंगता तो वो लोग दिखा रहे हैं जो ज़मीन कब्जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं इतने लोगों को लेके ज़मीन मतलब जो है उन्होंने अपना हक वो दिखाया। अगर आपके ही घर को कोई लूट लेगा या कोई आपको दबा लेगा, आपके घर छीन लेगा, क्या आप चुपचाप बैठ जाओगे? ये एक नसीम अंसारी जी है, 25 साल से वो ज़मीन को जो है जोत रहा है, उसके साथ में और भी लोग थे। जो अब ये जो मसला हुआ है पटवारी कार कानूनगो का हुआ है, एसडीएम साहब इसमें बेकसूर है, एसडीएम साहब का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, उनके सामने फाइल जारी है, तो मैं तो देखेंगे हाँ भाई सर्टिफाई जो है पटवारी ने कर दिया। पटवारी और कानूनगो जो है मालिक होते हैं ज़मीन के, अब उन्होंने किसी तरह साठ गांठ करके और वो ज़मीन उनके नाम चढ़ा दी है। हमारी 36-35 साल की उम्र हो रही है, हम भी देखते आ रहे हैं यहाँ सारा जो भी इलाका है इतना लंडरों के अंदर राजा साहब का ही है। अगर मैं आज किसी को 20 साल विधायक रहे हैं, किसी को गुंडागर्दी दिखाई या किसी का हक दबाया या किसी की ज़मीन छीनी या किसी को नाजायज़ कोई सताया, जो आज में लोग उस राजा साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दबंगता के साथ में जो है उन्होंने हमारे ज़मीन को कब्जा कर लिया। ये ज़मीन राजा साहब की है, यहाँ बदनाम करने साजिश है खानू बिरादरी से, 36 बिरादरी का महल है, ठीक है। इसमें कोई बिरादरी वाली कोई वो तो एक उस्काने वाली बात है कि जो बिरादरी इकट्ठी हो जाए, जब किसी इन लोगों पे दिक्कत परेशानी होती है तो बिरादरी इकट्ठी हो जाती है, बिरादरी का नाम लेके उस्काने का काम करते हैं। बाकी कोई बिरादरी किसी को नहीं देती खाने को, अपना करना है, अपना खाना है। अगर गुंडा है तो ये थोड़ा कि बिरादरी गुंडे के साथ लग जाएगी, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पर। राजा साहब का हक है, हम राजा साहब के हक के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वे भी हमारी जनता के लिए लड़ते हैं, 20 साल से लड़ते आ रहे हैं, उन्हें इतना विकास पुरुष करा है, विकास पुरुष आदमी है। हम नहीं मानते कि उन्हें जो है कोई गलत काम करते हैं। बुला लो आदमी।